हेलो गाइस। हाँ, तो आज के अपने वीडियो में हम देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। इसमें जीके के भी क्वेश्चन हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन नंबर सी, सिफाली जुनेजा को नामित किया गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन को मेज़बानी किस देश में होगी? तो 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी जो है ये ऑप्शन नंबर बी, फिजी में होने वाली है, फिजी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो उमेश मिश्रा आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में राजस्थान के डीजीपी बनाए गए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला है? तो ये अमेरिका ने खोला है, अमेरिका में गांधी संग्रहालय खोला है। अगला क्वेश्चन है, इलोन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, और इसी के साथ एलोन मस्क के अब नए जो है सीईओ पराग अग्रवाल नहीं रहे, उसने पराग अग्रवाल हट गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जे वाइली किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो जे वाइली ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौर्य दिवस कहाँ मनाया गया? तो विश्व शौर्य दिवस मनाया गया ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो अब कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करने वाला राज्य है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसमें इनहेलर के माध्यम से वैक्सीन दिया जाएगा, जो लॉन्च किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए T20 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये नेत्रहीन जो है उनके लिए T20 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में? अब यहाँ से हमारा जीके का पोर्शन स्टार्ट होता है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी ये सब हैं अनुच्छेद से रिलेटेड आपको याद रखना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 53 में कहा जाता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेता है? तो शपथ लेता है किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर बी क्या है? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति हो सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति हो सकता है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 57 में कहा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता जब वह क्या हो? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत का नागरिक है। बिल्कुल सही। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ये भी सही है। और राज्यसभा के लिए पूछे तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होती है, और यहाँ पे 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति के लिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्थ हो, सही बात है। लोकसभा का निर्वाचित होने के लिए जो भी अर्हता होती है, मापदंड होती है, उसको पूरी करता हो। तो ये सभी बातें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये सभी पात्र होना चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वर्णित है
कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो शासन संबंधी सभी भारत सरकार के नाम से करता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 77 बताता है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सदनों की बैठक को संबोधित, सत्रावसान और विघटन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो अधिकतर बार क्वेश्चन में पूछता है कि मतलब सदनों की लोकसभा की किसको विघटन करता है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 85 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 85 सही, अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला क्वेश्चन है, सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो संसदीय कार्यविधि भारत की देन है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गिलोटिन। गिलोटिन ये भारत सरकार की देन है। अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति पाई जाती है? जारवा जनजाति अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या निकोबार द्वीप में पाई जाती है। तो जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि राज्यसभा, राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य ये भाग लेता है, हाँ से लेता है। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, हाँ ये भी भाग लेता है। और लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेता है, यानी कि ये तीनों भाग लेते हैं। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये भाग गलत है कि जो गैर निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के वो भाग नहीं लेते हैं। तो वो क्वेश्चन मतलब नहीं लेता ही पूछा है, तो यही हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर। तो राज्य विधानसभा के यानी कि विधानसभा का निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, याद रखिए निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। वो लोकसभा के हो या विधानसभा के हो ये या राज्यसभा के हो, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन ये गैर निर्वाचित है, इसलिए गैर निर्वाचित यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा और दिशा के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं रशीद किदवई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, 20 है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें से करंट के क्वेश्चन हैं और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट जीके के भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए जीके के पोर्शंस में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो